हद होगी। सॉरी मैम। चलो इट्स ओके। हाँ जी चलिए। सो हम हाँ मैं बोल रही थी एक मिनट। चलिए मैं अब आगे अगला चैप्टर कराने लगी हूं आपको, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, एसिड्स एंड बेसिस। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ पहले एसिड्स क्या होते हैं। कौन बताएगा कि मैं पूछूं एसिड्स क्या होते हैं? जल्दी बताइए, जो भी आपको एसिड के बारे में पता है वो बताइए जल्दी से। एसिड्स क्या होते हैं? सिमरन जसवाल बताइए, व्हाट इज एसिड्स? मैम जो H पॉजिटिव आयन में देते हैं उनको एसिड्स बोलते हैं, और जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन्स देते हैं उनको बेस बोलते हैं। राइट ठीक है। कोई और बच्चा भी बताना चाहेगा एसिड्स और बेसिस? इसने ठीक बताया, लेकिन किसी और तरीके से भी हम बता सकते हैं कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। कौन बताएगा? अमनप्रीत, अमनप्रीत 222 रोल नंबर। एसिड्स का हाँ एसिड्स का टेस्ट सोर होता है। हाँ हाँ बिल्कुल और बेसिस का बिटर होता है। ठीक है, एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ओके ठीक है राइट। तो जनरली जो एसिड्स होते हैं, हम उन सब्सटेंसेस को एसिड्स कहते हैं जिनका सार टेस्ट हो, ठीक है, which turns blue litmus red and they have ability to dissolve substances insoluble in water। और एसिड्स में कई ऐसे सब्सटेंसेस हम डिसॉल्व कर सकते हैं जो पानी में नहीं होते, ठीक है, और वो रिएक्ट करते हैं कुछ मेटल्स के साथ टू गिव हाइड्रोजन गैस। ये आप लोगों ने इसके एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जब आप छोटी क्लास में थे, 9th 10th में, ठीक है। जबकि बेसिस जो होते हैं वो सब्सटेंसेस हैं विच आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, एंड विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे। एसिड होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड कर दें, ठीक है, एंड दे न्यूट्रलाइज एसिड्स। नेचुरली जब आप बेसिस को एसिड में डिसॉल्व करते हो तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यही डेफिनेशन नहीं है एसिड्स और बेसिस की। विद पैसेज ऑफ टाइम इसकी डेफिनेशन जो है एसिड और बेसिस की वो मॉडिफाई हो गई, राइट। तो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, जैसे कि आर्हीनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट एक्सेट्रा। तो इन लोगों ने अपने अपने कंसेप्ट दिए कि एसिड्स क्या हो सकते हैं, बेसिस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हीनियस नेचुरली उस साइंटिस्ट का नाम है। तो आर्हीनियस ने 1887 में कहा कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच डिसोशिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। सो उसके मुताबिक, आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which when dissolved in water they dissociate to give H positive ions। for example HCl, HNO3, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ये सारे एसिड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये डिसोशिएट हो जाएगा टू गिव H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। सिमिलरली HNO3 नाइट्रिक एसिड, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे इट विल गिव H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप वाटर में डिसॉल्व करो और वो H पॉजिटिव आयंस दे। सिमिलरली एसिटिक एसिड, when it is dissolved in water it gives acetate ions plus H positive ions। तो जनरली हम लोग किसी भी एसिड सब्सटेंस को आर्हीनियस कंसेप्ट के हिसाब से उसको हम एसिड के लिए सिंबल दे देते हैं, फॉर्मूला दे देते हैं HA। आर्हीनियस कंसेप्ट में एसिड माना जाता है HA, यानी A पार्ट, नेगेटिव पार्ट कैन बी एनीथिंग, कैन बी क्लोराइड, कैन बी नाइट्रेट, कैन बी एसिटेट एक्सेट्रा, है ना। और नेचुरली जब वो डिसोशिएट होगा वाटर में तो इट विल गिव H पॉजिटिव आयंस एंड A
ए नेगेटिव आयंस, ए नेगेटिव कुछ भी, यानी कि सॉरी यहां मैंने OH नेगेटिव लिख दिया, ये OH नेगेटिव नहीं है, दिस इज Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जनरली हम लोग एसिड की डिसोसिएशन इस इक्वेशन के साथ दिखाते हैं। सो HA आर्हीनियस एसिड हो गया कि जब हम उस सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो H पॉजिटिव आयन देगा और A नेगेटिव एनायन देगा। ठीक है, सो इसी तरह से बहुत सारे और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड यानी H2SO4, ठीक है, या फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, राइट। अब इनमें एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयंस हैं, तो नेचुरली जब ये डिसोशिएट करेंगे तो दे विल गिव मोर देन वन H पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जांपल अगर मैं H2SO4 की डिसोसिएशन देखूं इन वाटर, तो पहले एक H पॉजिटिव आयन निकलेगा प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट फिर टूटेगा टू गिव H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, राइट, यानी कि टोटल 2 H पॉजिटिव आयंस निकले। तो आप इसको ओवरऑल रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड in water dissociates to give 2 H positive ions plus sulfate ions। ठीक है, राइट। तो ऐसे एसिड्स जिनमें एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयंस निकलते हैं इन डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है, मोर देन वन स्टेज, तो उनको हम कहते हैं बेटा पॉलीप्रोटिक एसिड्स। दीज आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड्स। पॉली मीन्स मैनी, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन्स। अगर एक प्रोटॉन निकलता है किसी एसिड में, H पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन, ठीक है, अगर कोई एसिड एक H पॉजिटिव आयन देता है तो उसको हम कहते हैं मोनोप्रोटिक। अगर एक से ज्यादा देता है तो हम उसको कहते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, प्लीज राइट इट डाउन, असाइनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीप्रोटिक एसिड्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसी तरह से फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है ये बेटा नेचुरली इसमें से H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे डिफरेंट स्टेप्स में, 3 H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, तो ओवरऑल इसका रिएक्शन हो जाएगा 3 H पॉजिटिव प्लस फॉस्फेट आयन। ठीक है, तो ये फॉस्फोरिक एसिड डिसोशिएट होके 3 H पॉजिटिव आयंस देता है। ठीक है, तो ये थे आर्हीनियस एसिड्स। अब आर्हीनियस बेसिस कौन से होते हैं? आर्हीनियस बेसिस नेचुरली वो होंगे विच डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, टू गिव हाइड्रोक्सिल आयंस, जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस हैं आर्हीनियस के हिसाब से। सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, bases वो हैं which gives OH negative ions when dissolved in water। ठीक है, so when they are dissolved in water they dissociate to give, dissociate मतलब टूटते हैं, to give OH negative ions। और इसीलिए हम आर्हीनियस बेसिस को सिंबल देते हैं, फॉर्मूला देते हैं BOH। B कुछ भी हो सकता है, कोई भी केटायन हो सकता है, और OH नेगेटिव लगा होगा उसके साथ। तो ये डिसोशिएट होता है बेटा वाटर में, ठीक है, टू गिव B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव आयंस देगा दैट इज बेस, वो बेस है। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, डिसोशिएट करेगा टू गिव Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसोशिएट करेगा टू गिव अमोनियम आयन एंड OH नेगेटिव आयंस। आई होप इतना समझ में आया। आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो। सो इन जनरल इसने ये भी बताया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन जनरल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अभी मैंने पीछे लिखा था रिएक्शन। सो इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH नेगेटिव आयंस हैं, राइट। सो ये डिसोशिएट होगा टू गिव कैल्शियम आयंस प्लस 2 OH नेगेटिव आयंस। So this is Arrhenius concept. So Arrhenius concepts के हिसाब से
जब भी आपको पूछा जाए कि आर्हीनियस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड बेस क्या है, तो आपने कहना है एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोशिएट टू गिव H positive ions, and bases are those substances which when dissolved in water dissociate to give OH negative ions. ठीक है, राइट? तो ये है जी सार इसका, यानी कि समरी. So according to Arrhenius concept, acids H positive ion, bases which gives OH negative ions. ठीक है, अब ये जो एसिड और बेसेस हैं अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept, इनकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब कितने स्ट्रॉन्ग हैं एसिड या कितना वीक है एसिड या बेस, वो डिपेंड करेगा बेटा इसकी कैपेसिटी ऑफ आयोनाइजेशन. कैपेसिटी ऑफ आयोनाइजेशन यानी कितनी तेजी के साथ ये आयोनाइज करता है, डिसोशिएट करता है टू गिव H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस. ठीक है, राइट? तो ये वाले जो एसिड्स हैं HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन वाटर, कंप्लीटली आयोनाइज्ड या डिसोशिएट. ठीक है, इन वाटर. सो दीज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करें. ठीक है, और इसीलिए ये वाले जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जब इनकी हम डिसोसिएशन दिखाते हैं तो हम सिंगल एरो के साथ दिखाते हैं. राइट? सिंगल एरो का मतलब हुआ, एक मिनट, हाँ जी, सिंगल एरो का जब भी हम बेटा किसी चीज की डिसोसिएशन दिखाएं और हम सिंगल एरो यूज करें तो उसका मतलब होता है कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया. ठीक है, और जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. आपको मालूम है, एसिड बेसिस बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट. किसको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? जल्दी से बताइए. व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? Some substances which dissociate in water. थोड़ा सा ठीक है, 25%. कंप्लीट क्या है? कंप्लीट इसकी डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स की? वाटर में डिसोशिएट होंगे एंड आयंस देंगे ऑपोजिटली. ओके, 50% ठीक है. आगे और कौन बताएगा? हाँ जी, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? कोमल कहाँ है? कोमल. ऐसे एसिड, बेसिस, सोल्ट, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. वो ठीक है, बट व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? मैम, कौन से सब्सटेंसेस को? हाँ जी बेटा. मैम ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं. Yes, this is 100% आंसर. So electrolytes वो substances होते हैं which dissociates when dissolved in water into ions and can conduct electricity. उनको हम कहते हैं electrolytes. ठीक है, तो ये जो एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स होते हैं ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं. ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं क्योंकि इनको जब हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में ये डिसोशिएट होंगे आयंस में एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं विच डिसोशिएट्स कंप्लीटली. डिसोशिएट्स कह लो या आयोनाइज कह लो, डिसोशिएट्स कंप्लीटली, जो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएं. और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं विच डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, जो पूरी तरह से डिसोशिएट तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं होते. ठीक है,
कंप्लीटली। ये नहीं कि डिसोशिएट नहीं होते, डिसोशिएट होते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं होते। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी डिसोसिएशन हम सिंगल एरो से दिखाते हैं, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी डिसोसिएशन हम लोग डबल एरो से, इक्विलिब्रियम वाले साइन से दिखाते हैं। ठीक है, राइट। तो इसी तरह से एसिड और बेसिस भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस, राइट। तो ये वाले जो एग्जांपल्स हैं ये हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, HCl, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, राइट। और ये वाले जो एसिड्स हैं एस्टिक एसिड, HCN, दीज आर वीक एसिड्स। आई होप इतना समझ में आया। हाँ जी, इतना समझ? यस मैम। Yes, ma'am. राइट। Yes, सो वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं एसिटिक एसिड और HCN। इसीलिए आप मैं वापस आती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ये कौन सा पेज, हाँ देखो ये तीन उसने रिएक्शंस दिखाई थी आपको, है ना, डिसोसिएशन। तो ये दो जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इसलिए उसने सिंगल एरो के साथ दिखाया है, जबकि एस्टिक एसिड वीक एसिड है तो उसने डबल एरो के साथ दिखाया कि ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता। जब डिसोशिएट होता है तो उसके आयंस वापस कंबाइन करके एस्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं एंड ये प्रोसेस चलता रहता है। मींस अनडिसोशिएटेड एसिड, या अगर मैं सिंपल भाषा में इलेक्ट्रोलाइट बोलूं तो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अपने अनडिसोशिएटेड वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, राइट, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको वीक एसिड्स बोलते हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और वीक बेसिस होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल्स हैं बेटा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो जब आप इनकी डिसोसिएशन दिखाओगे तो सिंगल एरो से दिखाओगे, और जो वीक बेसिस हैं वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर वीक बेसिस। तो इसीलिए पीछे उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आपको जब डिसोसिएशन दिखाई तो डबल एरो यूज किया, इक्विलिब्रियम वाला एरो यूज किया, ठीक है। और which are only slightly ionized, या which do not dissociate completely in aqueous solution are called weak bases, ठीक है। अब ये डब्बे में एक और चीज यहाँ पे दिखाई हुई है, एक होता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन हम लोग वैसे कह देते हैं एसिड्स विच गिव्स H पॉजिटिव आयन। तो ये जो H पॉजिटिव आयंस है ना बेटा, जब आप किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये H पॉजिटिव आयंस जो हैं ये फ्री नहीं होते, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अगर H पॉजिटिव आयन अकेला प्रेजेंट है तो उसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। अगर वाटर में डिसॉल्व किया आपने कोई एसिड तो वो H पॉजिटिव आयंस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं। तो हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं कई बार कि एसिड्स क्या होते हैं, विच गिव्स हाइड्रोनियम आयंस इन वाटर, राइट। सो H पॉजिटिव आयन का बहुत स्मॉल साइज होता है, 10⁻⁻15 मीटर रेडियस है। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये रेडिली कंबाइन करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ विद इट्स लोन पेयर। वाटर मॉलिक्यूल में होता है लोन पेयर, ये देखो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो वाटर का ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइड्रोजन को वो डोनेट कर देता है, ठीक है, और इस तरह से हाइड्रोनियम आयन बनता है। सो यहाँ पे देखिए इसने बताया हुआ है ये अच्छा ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बता दिया, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव का मतलब है कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। H पॉजिटिव का मतलब है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव का मतलब है वो भी एक इलेक्ट्रॉन उसका चला गया, यानी कि इसका जो फर्स्ट शेल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसका शेप इस तरह से होता है, बेंट शेप, एंड इट हैज 2 लोन पेयर्स।
तो ये अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरीके से बेटा इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ है इसलिए ऐसे, और इसके पास रह गया एक लोन पेयर। ठीक है, सो इसकी पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। सो हाइड्रोनियम आयन का ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज पिरामिडल। ऑल राइट, और इसके ऊपर नेचुरली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर उसको दे दिया। राइट, सो ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये बहुत सारे कंपाउंड्स में डिटेक्ट हुआ, सच एज हाइड्रोनियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये सेल्फ हाइड्रेटेड है, इट सेल्फ हाइड्रेटेड है, स्ट्रांगली हाइड्रेटेड है। यानी हाइड्रोनियम आयन, एक हाइड्रोनियम आयन कितने सारे हाइड्रोनियम आयंस के साथ कंबाइन करेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी कि बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं, एसिड या बेसिस होते हैं, सब्सटेंसेस। 1 मिनट रह गया, 2 मिनट। हाँ जी, सो सबसे पहला लिमिटेशन इसका, ये भी पेपर में आ जाता है, लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है कि बहुत सारे ऐसे एसिड सब्सटेंसेस होते हैं लेकिन उनमें H पॉजिटिव आयन नहीं होता, मींस ऐसे सब्सटेंसेस एसिडिक हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करोगे दे डू नॉट डिसोशिएट टू गिव H पॉजिटिव आयंस। और बेसिस, नेचुरली बहुत सारे ऐसे बेसिस भी हैं जिनमें OH नेगेटिव आयन नहीं होता लेकिन फिर भी वो बेसिक होते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, ये सब्सटेंसेस हैं विच आर बेसिक इन नेचर बट डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन इनमें कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिडिक हैं लेकिन उनमें H पॉजिटिव आयन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड which do not contain any hydrogen, so this is limitation। ठीक है, और दूसरा आर्हेनियस कंसेप्ट जो है एसिड बेसिस का, it is applicable only in aqueous solution। aqueous solution का मतलब क्या हुआ, when dissolved in water, यानी जब आप एसिड और बेसिस या कोई सब्सटेंसेस को पानी में डिसॉल्व करोगे तभी वो एसिडिक और बेसिक उसका कंसेप्ट बताएगा। ठीक है, so this concept fails to explain acid basic behavior of substances in non-aqueous medium। non-aqueous क्या होता है, other than water, यानी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, या कोई और पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, बेंजीन, ईथर, इनको हम कहते हैं नॉन एक्वस मीडियम। अमोनिया इज नॉन एक्वस, सल्फर डाइऑक्साइड मीडियम इज नॉन एक्वस। ठीक है, तो अदर देन वाटर जब ले लेते हो तो उनमें ये एसिड बेस बिहेवियर शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आर्हेनियस कंसेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इन द